हेलो साथियों, अर्पित इंग्लिश क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। टुडे विल बी डिस्कस पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को साथियों बाय जो कंपोज किया है बाय मार्क्स नैटन के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। इस कविता में साथियों चाइल्डहुड के बारे में कवि ने डिस्कस किया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले आपको पोएम की लाइनों का एक्सप्लेन करने से पहले आपको हम इसका इंट्रोडक्शन बता देना चाहते हैं। आप अच्छे से हमारी स्पीच को सुनिएगा। कहा बचपन कविता बचपन जो चाइल्डहुड कविता में कवि अपने खोए हुए बचपन के सवाल पर गहराई से विचार करता है। वह कई चरणों को याद करता है जब दुनिया और लोगों के बारे में उसके विचार और धारणाओं बदल गईं। वह उस एक विशेष चरण या समय की पहचान करने की कोशिश करता है जब उसने अपना बचपन खो दिया और वयस्कता में कदम रखा। ये साथियों इसका इंट्रोडक्शन था। अब साथियों हम आपको इसकी थीम बता देते हैं कि इसकी थीम क्या रही है। साथियों आप अच्छे से इसकी थीम को भी लिसन कीजिएगा। कह रहे हैं मार्क्स जो नैटन है द्वारा लिखित कविता बचपन में खोने पर कवि के विचार व्यक्त करती है। बचपन जीवन की एक ऐसी अवस्था है जो आगे बढ़ती है और एक अन्य अवस्था को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप बचपन की केवल यादें ही शेष रह जाती हैं, जिन्हें केवल एक शिशु के चेहरे को देखकर और एक बच्चे को मासूमियत को याद करके ही याद किया जा सकता है और आनंदित हुआ जा सकता है। ये साथियों इसकी थीम रही है। कभी हमें जो बचपन कैसा रहा उसके बारे में और किस तरीके से चेंज हुआ है उस पर हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों इस जो कविता की जो राइमिंग स्कीम रही है वो A-B-B और C-C-D रही है। साथियों आप इसको भी समझ लीजिएगा। अब साथियों हम लाइन बाय लाइन हम इस पोएम जो पोएम की जो टेक्स्ट है इसका एक्सप्लेन करेंगे। आप अच्छे से समझते चलिए और हम आपको जो इसमें जो पोएम की टेक्स्ट में जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस आए हैं कुछ उनमें हम आपको पोएटिक डिवाइस को बताएंगे और जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनका मीनिंग भी बताएंगे। आप अच्छे से अपनी नोटबुक में उसे नोट डाउन करते चलिए। साथियों यह जो पोएम है जो मार्क्स नैटन द्वारा लिखी गई है चाइल्डहुड, इसमें टोटल फोर स्टेंजा हैं। इनका जो फर्स्ट स्टेंजा है उसका मीनिंग समझ लीजिएगा। यहाँ कवि जो कहना चाह रहा है व्हेन डिड जो फर्स्ट स्टेंजा जो इसका है साथियों कह रहे हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। कह रहे हैं वाज इट द डे आई। और जो यहाँ दिया गया है साथियों इसका शासक जो इसका जो मतलब है रह गए हैं। टू बी 11 क्या यह वह दिन था जब मैं 11। कह रहे अगली जो थर्ड लाइन है साथियों इसमें वो कभी कह रहे हैं वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन। साल का नहीं रहा क्या यह वह समय था जब मुझे एहसास हुआ कि नर्क के। अगले जो कवि कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं एंड हेवन और स्वर्ग करें कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी भूगोल में नहीं पाया जा सकते। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी कभी ने आगे जो लाइनों में डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हो भी नहीं सकते इसलिए हो भी नहीं सकते। कह रहे हैं वॉज डेट द डे क्या वह दिन था। इन पूरी लाइनों का एक साथ मैं मतलब आपको साथियों बताता हूं, आप समझ लीजिएगा। साथियों एक बार पुनः इन लाइनों का मतलब समझिएगा। क्या इन लाइनों कभी क्या कह रहा है मेरा बचपन कब गया क्या यह वह दिन था जब मैं 11 साल का नहीं रहा। क्या यह वह समय था जब मुझे एहसास हुआ कि नर्क और स्वर्ग भूगोल में नहीं पाए जा सकते और इसलिए हो भी नहीं सकते या क्या वह दिन था। यह साथियों इन लाइनों में का मतलब था जो फर्स्ट स्टेंजा था। इसमें साथियों जो पोएटिक डिवाइस है उसको आप समझ लीजिएगा। इसमें जो चाइल्डहुड है साथियों वहां पर जो चाइल्डहुड जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किया है ALO मार्क से, तो यहाँ पे साथियों पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। और यहाँ पर जो दिया गया है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो,
ये पूरे का पूरी लाइन में साथियों, पूरी लाइन में यानी रेफरेंस का यूज किया गया है। और वाज, अगली जो लाइनों में है कह रहा है वाज इट द डे, तो साथियों यहाँ पर जो यूज किया गया है, यहाँ पर भी रेफरेंस का यूज किया गया है। कह रहा है द टाइम, द टाइम इलिटेशन का यूज किया गया है साथियों। और यहाँ पर नीचे जो लास्ट लाइन है, यहाँ पर साथियों जो द यानी डेट द, तो यहाँ पर भी साथियों यानी इलिटेशन का यूज किया गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे साथियों किस तरीके से यानी यहाँ पर इलिट्रेशन का यूज किया गया है। और आगे आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो हेल एंड हेवन का यूज किया गया है यहाँ साथियों, ठीक है, एंटीथेसिस यानी लिटरेरी टर्म्स का यूज किया गया है। तो यहाँ से साथियों आप लिटरेरी टर्म्स को समझ पाए, यानी इन लाइनों का मतलब समझ पाए जो फर्स्ट स्टेंजा में जो लाइन हमें गिवन थी। और साथियों आप यहाँ जो एक वर्ड दिया गया है यानी जो यहाँ पर शासक, शासक का मतलब साथियों होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब साथियों यानी रह गए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, रह गए हैं। साथियों मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है इस जो पोएम की वो A B B C C D रही है साथियों। नेक्स्ट लाइनों में साथियों जो कहना चाह रहा है कवि, वो कह रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर यानी चाइल्डहुड को यानी उसने सिंबलाइज किया है, उसको आप सुनिएगा। कह रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी जो मेरा बचपन कब गया। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? क्या यह वह समय था जब मुझे एहसास हुआ कि वयस्क वह नहीं है जो वे देखते हैं। They talked of love and preached of love. वे प्यार की बातें करते हैं और प्यार का उपदेश देते हैं। फोर्थ लाइन, But did not act so lovingly, कह रहा वे उतना प्यार से पेश नहीं आते। Was that the day, यानी क्या वह दिन था। ये साथियों इसका जो इसका पोएम का स्टैंजा था सेकंड, इसका आपको मैंने मीनिंग बताया, इसका अर्थ बताया क्या था। साथियों एक बार पुनः यानी जो सेकंड स्टैंजा है उसका मतलब समझ लीजिएगा। कह रहा है मेरा बचपन कब गया, क्या यह वह समय था जब मुझे एहसास हुआ कि वयस्क वह नहीं है जो वे दिखते हैं। वे प्यार की बातें करते हैं और प्यार का उपदेश देते हैं, लेकिन वे उतना प्यार से पेश नहीं आते। वह क्या वह दिन था। साथियों जो इसका थर्ड स्टैंजा है उसको समझिए अब। कह रहा है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब गया। कह रहा है वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, क्या वह दिन था जब मैंने पाया कि मेरा दिमाग वास्तव में मेरा था। कह रहा है टू यूज यानी विच एवर वे आई चूज, मैं जिस तरह से चाहूँ उसका इस्तेमाल कर सकता था। कह रहा है प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, यानी ऐसे विचार उत्पन्न कर सकता था जो दूसरों के नहीं। बट माई ओन, यानी वो बल्कि मेरे अपने थे। एंड माइन अलोन वाज डेट द डे, और सिर्फ मेरे थे क्या वह दिन था। साथियों ये लाइनों में साथियों यानी उसने बताने की कोशिश की है कवि ने। और यहाँ साथियों टू अस, ठीक है, और क्या है विच एवर वाई आई चूज, इसमें साथियों जो पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है उसको समझ लीजिएगा। यहाँ साथियों यानी इन्वर्जन का यूज किया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साथियों हमने यहाँ से यानी सेकंड स्टेंजा को आपको मतलब बताया कि सेकंड स्टेंजा में कवि क्या कहना चाह रहा था, उनको आप समझ लीजिएगा। और इसका जो लास्ट स्टेंजा यानी फोर्थ स्टेंजा है उसको आप अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। साथियों जो लास्ट लाइनों में जो कवि कहना चाह रहा है सुनिए। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मेरा बचपन कहाँ चला गया, वह किसी भूली हुई जगह पर चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स, ठीक है, फेस, दैट्स ऑल आई नोन, यानी जो एक शिशु के चेहरे में छिपा है बस, ठीक है, इतना ही मैं जानता हूँ। इन्फेंट्स का मतलब क्या होता है साथियों, शिशु।
यानी तो दोबारा सुनिएगा इन लाइनों का मतलब पुनः साथियों। क्या मेरा बचपन कहाँ चला गया, वह किसी भूली हुई जगह पर चला गया जो एक शिशु के चेहरे में छिपा है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। तो साथियों यहाँ पर आपने यानी जो फोर्थ स्टैंजा थे पोएम के उनके सभी का मतलब आपने समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से यानी हमारी बात को समझा होगा और जो मैंने आपको यानी मेन बातें बताई उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो आगामी रिजल्ट है आपका जो पेपर है वो अच्छा ही ठीक है होगा। यहाँ पर साथियों एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ जो इन्फेंट का फेस है तो इन्फेंट फेस में जो साथियों यूज किया गया है वो मेटाफर का यूज किया गया है। यानी जो इसका पॉजिटिव डिवाइस है वो क्या है, इन्फेंट्स फेस में क्या है, मेटाफर है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक शेयर और कमेंट भी करेंगे जिससे मैं मेरे अंदर और न्यू एनर्जी क्रिएट हो, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी मेहनत कर सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।